नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जुलाई 2022 में जब HIV से पीड़ित एक अमेरिकी मरीज को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया तो पूरी दुनिया में एड्स के वायरस का इलाज खोज निकालने में इसे एक बड़ी सफलता की तरह लिया गया। यह मरीज दुनिया के उन 5 लोगों में शामिल है जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इलाज से HIV और ल्यूकीमिया से पूरी तरह ठीक हो गए। 66 साल के इस मरीज को 1988 में अपने एड्स बीमारी का पता चला था। उन 5 में वो उम्र में सबसे अधिक हैं और बीमारी के साथ सबसे अधिक जिंदा रहने वाले व्यक्ति भी हैं। उस समय वो अपनी पहचान उजागर नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन एक साल बाद पॉल एडमंड्स ने सार्वजनिक होने का फैसला किया और उनसे पहला इंटरव्यू BBC न्यूज ब्राजील को दी। एडमंड्स कुछ समय चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। मैं एड्स पीड़ितों के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूं और उनके प्रति सम्मान जताना चाहता हूं जो इस बीमारी से हार गए। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मरीज की प्रतिरोधक तंत्र पर हमला करता है। गंभीर चरण में ये एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम बन सकता है, जो मरीज के प्रतिरोध तंत्र के फेल होने पर एक के बाद एक उन बीमारियों को जन्म देता है जो कमजोर प्रतिरोध की स्थिति में अपने आप फलती फूलती रहती हैं। 1980 के दशक में HIV का इलाज नहीं था। बहुतों के लिए इसके होने का मतलब मौत पक्की, लेकिन उनके केस में हालात इससे भी बुरे थे। जब उन्हें HIV के बारे में पता चला तब तक उन्हें एड्स भी हो चुका है। हाल के दशकों में नए इलाज सफल रहे हैं और आज लोग इस वायरस के साथ भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और कई लोगों में तो एड्स तक की नौबत नहीं आती। बावजूद इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं था और मरीज को पूरी जिंदगी दवाओं पर जीना होता था। 2018 में एडमंड्स को एक दूसरी खतरनाक बीमारी ल्यूकीमिया का पता चला। इस बीमारी से पूरी तरह ठीक होने को वो चमत्कार कहते हैं। ये एक किस्म का कैंसर है जो बोन मैरो और रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। डॉक्टरों ने एडमंड्स को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सलाह दी। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ठीक होने का एकमात्र तरीका भी है। अब उन्हें एक ऐसे डोनर की जरूरत थी जिसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन CCR5 डेल्टा 32 हुआ हो जो HIV वायरस के प्रति प्रतिरोधक हो। एडमंड्स का इलाज 2019 में कैलिफोर्निया के सिटी ऑफ होप कैंसर सेंटर में हुआ। 2 साल बाद 2021 में वो HIV की दवाओं से पूरी तरह आजाद हो गए। आज तक उनके अंदर HIV या ल्यूकीमिया का कोई लक्षण नहीं दिखा और वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हालांकि HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए ऐसा ट्रांसप्लांट अपवाद ही है, लेकिन एडमंड्स और अन्य 4 मरीजों की प्रगति से डॉक्टरों और रिसर्चरों में इस बीमारी के नए इलाज खोज निकालने की उम्मीद बढ़ गई है। एडमंड्स का इलाज करने वाली टीम के डॉक्टर जाना डिक्टर ने BBC को बताया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है जिसका बहुत अधिक साइड इफेक्ट हो सकता है। वो कहती हैं, अधिकांश HIV मरीजों के लिए ये बिल्कुल सटीक विकल्प नहीं है, लेकिन ये उन मरीजों के लिए एक विकल्प जरूर है जिनमें ब्लड कैंसर विकसित हो गया हो और उन्हें इसका फायदा हो सकता है। शुरुआती जांच और HIV के साथ रहना। एडमंड्स जॉर्जिया के ग्रामीण इलाके में करीब 10,000 की आबादी वाले टोकोआ कस्बे में पले बढ़े। एक धार्मिक और संकीर्ण विचारों वाले समाज में रहने के बावजूद जब उन्होंने अपनी पहचान समलैंगिक के रूप में जाहिर की तो उनके माता पिता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 1976 में 21 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को चले गए, जहां समलैंगिक आंदोलन बहुत मजबूत था। उन दिनों को याद करते एडमंड्स कहते हैं, वो बहुत शानदार समय था। हर जगह से समलैंगिक सैन फ्रांसिस्को में आकर जमा हो गए थे, लेकिन 1980 के दशक में इनमें अधिकांश बीमार होने लगे। ये बहुत डरावना था, कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। लोग इसे नई बीमारी, गे कैंसर कहने लगे। लोग डर गए थे। अधिकांश HIV मरीज बीमारी के पता चलने के कुछ समय बाद ही मर गए। मौतें इतनी बढ़ गईं कि अखबार में अपने परिचितों और दोस्तों के नाम देखकर वो भावुक हो उठते। वो कहते हैं कि 1988 में जब उन्होंने HIV टेस्ट कराने का फैसला किया तो इसके कोई लक्षण उनमें नहीं थे। हालांकि उन्हें ये शुबहा जरूर था कि वो वायरस के करीब हो सकते हैं। टेस्ट का रिजल्ट उन्हें क्लिनिक में इंटर्नशिप करने वाली एक लड़की देने आई। वो समझ नहीं पा रही थी वो कैसे मुझे बताए। ये उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था और ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। मेरे लिए भी ये सदमे से कम नहीं था। एडमंड्स के मुताबिक यही नहीं, मुझे एड्स का भी पता चला क्योंकि मेरा टी लिम्फोसाइट काउंट CD4 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर खून से कम था, जिसे आधिकारिक रूप से एड्स माना जाता था। उन्हें लगा कि उनका भी हश्र उनके दोस्तों जैसा होने वाला है। इस हताशा में वो अधिक शराब पीने लगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और नियमित इलाज कराने लगे। वो बताते हैं, जब भी नई दवा आती मुझे बदलना पड़ता। ये बहुत पीड़ादायी था क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत होते थे।
इनसे बचने के लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली भांग का इस्तेमाल करता था। 1992 में उनकी मुलाकात अपने पार्टनर अर्नाल्ड हाउस से हुई और उन्हें भी HIV टेस्ट कराने के लिए उन्होंने राजी कर लिया। एडमंड्स कहते हैं, और वो भी पॉजिटिव निकला। ये सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए। अपने पार्टनर से 2014 में कानूनी रूप से विवाह किया और उनके साथ एडमंड्स ने 31 साल बिताए। बड़े लगाव से वो बताते हैं, शुरू से जो औचक आकर्षण महसूस हुआ वो जैसे ठहर गया हो। जिस दिन हम मिले उसके बाद से आज तक हम अलग नहीं हुए। ट्रांसप्लांट और डोनर की खोज। समय के साथ HIV के बेहतर इलाज आ रहे थे। 2018 में उन्हें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम MDS का पता चला, जो कई बीमारियों के समूह को कहा जाता है जिससे ब्लड कैंसर हो सकता है। ये बाद में माइलॉइड ल्यूकीमिया में बदल गया। उन्हें इसका कोई लक्षण नहीं था, बस थकावट होती थी। डॉक्टरों ने कहा कि इस इलाज से उनका कैंसर खत्म हो सकता है और शायद HIV भी। डॉक्टर जाना डिक्टर के अनुसार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में बोन मैरो के उस ऊतक को डोनर की कोशिकाओं से बदला जाता है जिसमें कैंसर होता है। इसके बाद एक ऐसे डोनर की खोज शुरू हुई जिसमें HIV के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हो। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार ऐसे लोग पूरी आबादी में महज 1% से 2% होते हैं। एडमंड्स की हालत जटिल थी। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी देनी थी जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता और कम होती, जबकि HIV के कारण पहले से प्रतिरोधक क्षमता कम थी। आखिरकार 2019 में 63 साल का एक डोनर मिला और यह ट्रांसप्लांट सफल रहा। एडमंड्स इसके नतीजे की चिंता किए बिना इलाज पर ध्यान दे रहे थे और देश भर से उन्हें शुभकामनाएं आ रही थी। इसी दौरान कोविड-19 महामारी आई जिसकी वजह से HIV का इलाज रुक गया। 2 साल बाद मार्च 2021 में एडमंड्स ने एंटीरिट्रोवियल थेरेपी HIV का इलाज पूरी तरह छोड़ दी। तब से वो HIV और ल्यूकीमिया से पूरी तरह मुक्त हैं, लेकिन डॉक्टर इसे पूरा इलाज की बजाय लंबे समय तक ठीक होना कहते हैं। जाना डिक्टर का कहना है, HIV के इलाज में हम बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई ये नहीं कहते, लेकिन 2 साल से एडमंड्स दवा नहीं ले रहे और उनके शरीर में HIV का हमें कोई सबूत नहीं मिला है। संक्रमण वाली बीमारियों के एक्सपर्ट का कहना है कि हमें अभी और समय और डेटा चाहिए ताकि एडमंड्स को हम आधिकारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो चुका कह सकें। हालांकि 5 साल तक अगर लक्षण नहीं दिखता तो ये एक मानक है जिसमें माना जाता है कि मरीज HIV से पूरी तरह ठीक हो गया है। उम्मीद जगाता दुर्लभ इलाज। डॉक्टर जाना के अनुसार पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 15 HIV मरीजों का ही इस तरह का इलाज हुआ है। इनमें 8 की मौत हो गई और एडमंड्स समेत 5 लंबे समय तक के लिए ठीक हो गए हैं। 2 को अभी भी HIV की दवा लेनी पड़ रही है। एडमंड्स को सिटी ऑफ होप पेशेंट कहा जाता है। बाकी 4 मरीज बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क और डुसेल्डॉर्फ से हैं। ये इलाज बहुत से HIV मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि इसमें रिस्क अधिक है और डोनर ढूंढना बहुत ही मुश्किल। इसलिए ये इलाज उन्हीं HIV मरीजों तक अभी सीमित है जिन्हें साथ में कैंसर भी हो चुका है। लेकिन इस सफल इलाज से इस वायरस के बारे में और जानकारी मिल सकेगी और अन्य मरीजों के लिए उम्मीद बढ़ेगी। एडमंड्स पर अभी और अध्ययन हो रहा है और उन्हें कई परीक्षणों से होकर गुजरना है। डॉक्टर जाना डिक्टर का कहना है कि कैंसर के साथ HIV से भी मुक्ति का यह इलाज खोजना बहुत महत्वपूर्ण और भविष्य के मरीजों के लिए एक ठोस उम्मीद बनेगी।